इस समय जिन्होंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, बस उनके मन में एक ही डर बैठा है, क्या हमारा पैसा जो भी हमारा फंड है वो एक्सचेंज के ऊपर सेफ है। सो इस वीडियो में बात करेंगे Coin26 एक्सचेंज क्या सेफ है। Coin26 के सीईओ ने बताया कि कितने सालों तक वो सरवाइव कर सकते हैं अगर Coin26 एक्सचेंज पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जीरो रहता है, उस केस में भी। इसके अलावा आपका फंड सेफ है या नहीं वो भी उन्होंने मेंशन किया है। सो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एंड सिंपली आप उनका इंटरव्यू देखने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको Coin26 यूज करना है या नहीं। It's important that a company focuses on building the right fundamentals and right foundation. And ये पहली बार हम लोग नहीं देख रहे। When Coin26 was born, 2018 की बात है, मार्केट 2017 में 19,000 पे जाके आया था बिटकॉइन। उसके बाद 3,000 पे भी आया था, $3,000, राइट। इतना शार्प जंप। एंड जब वो गिर रहा था, when market had no excitement at all, 2017 में एक्साइटमेंट था, we have seen Binance and CoinEx वगैरह इंडिया में एक्सचेंजेस थे, बट उसके बाद that is when we were born, and so we as a company, हमें समझ में आता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, लाइक व्हेन Coin26 वाज बोर्न, जब हमने लॉन्च किया तब हमने ऐसे मार्केट से लॉन्च किया था जहां पे ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट था नहीं। बैंकिंग खत्म हो गया था, अभी तो एटलीस्ट आप बैंक ट्रांसफर, वहां पे P2P चलता था। और आप इमेजिन करो कि घंटों भर वेट करना पड़ रहा है कि कोई, लाइक आपको पता है वो कैसी दुनिया थी। उससे अभी के सिचुएशन में वो फेस सर्वाइव किया। उस टाइम पे तो लाइक वी स्टार्टेड एंड देन 2 साल बिल्ड किया। 21-22 में मार्केट अच्छा हुआ, यूजर्स आए। अब वापस से आई थिंक तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग बुल रन। वी हैव डन इट पर्सनली मेनी टाइम्स, एंड Coin26 ये सेकंड टाइम। सो वी नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड एंड फोकस ऑन द राइट थिंग्स इन पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी एज अ कंपनी, राइट। ओवरऑल मार्केट, wherever the market goes, whether market remains like some people are calling it crypto winter and nobody knows the market हो जाता है, like people change their opinion, but पता नहीं कितना लंबा चलेगा। but no matter what the situation is, this is not the first time we are living it. We have done it in the past and we know what to be done in this time if this crypto winter goes for 1-2 years, 2.5 years, whatever, right? And we will know what to be done in the future. At least this is where sort of we are fully prepared with. बहुत फाइट मारी, बट आई थिंक कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती हैं, राइट। एंड आई एम वेरी सैड कि 1% TDS लगा, बिकॉज होता क्या है ना, 1% TDS से ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे 40-50 मिलियन वॉल्यूम है, लेट्स से डेली का, आपको पता है कि यार उसमें ना 20-80 रूल लगता है। कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और वहां से बहुत वॉल्यूम आता है। जब TDS 1% लगेगा, आपको दिख रहा है कि यार 1 लाख रुपए मैंने डाला है और सेल करूंगा तो सिर्फ सेल में लगता है। इट इज नॉट अ एडिशनल टैक्स, इट इज समथिंग दैट यू कैन क्लेम बैक। नवंबर में मार्केट बहुत पीक पे था, वॉल्यूम हाईएस्ट था, फिर नवंबर दिसंबर हुआ, जनवरी फरवरी थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल आया, अभी वॉल्यूम कम हो रहा है। ग्लोबली वॉल्यूम कम हुआ है, बाय द वे। अगर आप Binance के वॉल्यूम्स है, Coinbase के वॉल्यूम्स है, कंपेयर करेंगे ना, प्लॉट करेंगे लास्ट 1 ईयर के, 12 मंथ्स के ग्रोथ, वहां पे भी कम हुआ है वॉल्यूम्स, राइट। वहां पे लेट्स से अगर X% हुआ है, इंडिया में X+Y% हुआ है। Y% एडिशनल है टैक्स की वजह से। तो पहली बात, हमारा रेवेन्यू ना, लेट्स से हमारा वॉल्यूम जो भी कम हुआ है, जुलाई के बाद ज्यादा इंपैक्ट आया है, राइट। तो अगर अभी तो जुलाई में एंड में क्या होता है पता नहीं, पर एटलीस्ट रेवेन्यू वाइज बहुत ज्यादा डिप नहीं आया, एटलीस्ट जून में तो नहीं आया था, राइट। रफली मे बी 30-40% डिप, which is very much manageable. And even in that situation, right, we are not in a situation where there will be problem financially, because आपका cost भी उतना ज्यादा नहीं है। I can again tell you exact specifics also, but अगर आप देखोगे जो आपको कंपनी का कॉस्ट होता है, जो सैलरी वगैरह होती है, जो आपका सर्वर कॉस्ट होता है, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उनका कॉस्ट होता है, फिर आपको एक रेवेन्यू होता है ऑन द टॉप लाइन, जहाँ पे आप रेवेन्यू कमाते हो फीस से। तो आपके कॉस्ट में आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, राइट, वेयर यू आर, बिकॉज स्केल भी कम हुआ है ना, तो आपका सर्वर कॉस्ट होता है, AWS का कॉस्ट भी कम होता है, बिकॉज आपके स्केल पे डिपेंडेंट होता है वो। दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन्ड आवर सिस्टम्स। रेवेन्यू कम हुआ है, बट उस केस में ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉब्लम, बिकॉज रेवेन्यू इज अगर गिरता भी है, मैंने बोला है कि अभी इतना गिरा नहीं है, राइट, मतलब जुलाई में पता चलेगा, बट अगर जुलाई में we'll be in a situation जहाँ पे ज्यादा, let's say महीने का, if there's a $1 or $2 million worth of zero situation where there's no volume, no business, then also we have enough capital. As I mentioned, 1,000 CR we have raised very recently, like a couple of months back, and before that also we have raised some funds, so that will help us continue running the business and focusing on building the right products for the next 4 years. Well capitalized, very healthy P&L from that perspective, very well planned, and we have planned for next 4 years easy. कोई in crypto market touch भी नहीं करना था तब Coindesis went live. That is when we launched, and we know the importance of it. We know the importance of building
the right products for the long term from a long term perspective. That is what you know कि हम वही सोचते हैं. तो अभी like that side we are planned, and अभी वो build करना है आपको, right? वो build करना है. हम very actively started discussing okay what else we can do for our Indian customers which will benefit them or they will get a value. तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है. अगेन कुछ प्रोडक्ट्स में बात नहीं कर सकता because they are in development phase. बट उसमें बहुत काम चल रहा है. मेरे को लगता है ये टाइम अच्छा है जहाँ पे you know you can silently build and deliver best you know service to your customers. I think बहुत सारी एरिया जहाँ पे हमें improve करना है, बहुत सारा काम है और प्रोडक्ट्स भी बहुत बना रहे हैं. तो वेरी सून आने वाले कुछ वीक्स में, महीनों में आप सुनोगे कि Coindesk ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो भी होता रहेगा. पहली चीज है जो भी यूजर के फंड्स है Coindesk में पूरे सेफ हैं, कंप्लीटली सेफ हैं. कंपनी में Coindesk में देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. वी आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट. जो भी कस्टमर Coindesk यूज करते हैं उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सारे फंड सेफ हैं